इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए? सारा जेल जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये मामला झूठा तो नहीं है? नहीं, आप सच बता दो। सच बता रही। अगर मामला झूठा हुआ तो हम आपके खिलाफ भी खबर लगाएंगे। नहीं, झूठा मैं नहीं। पहले बताऊं मीडिया के सामने आपको? झूठा नहीं, सच्चा। कहीं आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश हो, ये लोग फंसा रहे हो आपको नौरा बनाकर? कोई नहीं सिखा। पैसे वसूल लेने का तो मकसद नहीं है? नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अंदाज। इस वक्त मेरे सामने गैंग रेप की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल ये जो महिला आपको नजर आ रही है, इनकी उम्र 22 साल है और इन्हें इनके घर से जबरदस्ती एक ऑल्टो कार में उठाकर किडनैप करके ले जाया जाता है। और इससे भी जो दर्दनाक कहानी है इनकी, वो ये है कि करीब 18 दिनों तक इनके साथ जबरदस्ती इनकी गर्दन पर चाकू लगा करके, इनको डरा करके, वीडियो से जला जला करके इनके साथ रेप किया जाता है। इन्हें घंटों तक भूखा प्यासा रखा जाता था। एक के बाद एक दरिंदा वहां आता था। लगभग 6 या 7 लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि इनके साथ गैंग रेप हुआ है। 1 2 3 दिन नहीं बल्कि 18 दिनों तक इनको कई जगह बदली, कई गांव बदले और लास्ट में इनको उमरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर नूह विधानसभा में एक गांव आता है उमरा। उस उमरा गांव के अंदर एक पुरानी जर्जर हवेली है, राजा महाराजाओं के ज़माने की। उस हवेली के अंदर ना कोई लाइट है, ना कोई सुविधा है, शमशान है। और उस अंधेरी जर्जर सुनसान पुरानी हवेली में इस महिला को कैद करके रखा और वो हवस के शिकारी अपनी हवस मिटाते रहे। अब पूरी सच्चाई क्या है इस पीड़ित महिला से जानेंगे। ये राजस्थान मेवात के पुलिस स्टेशन टपूकड़ा के अंतर्गत एक गांव से चलकर हरियाणा प्रदेश के गांव बीसरू पहुंची, मेरे पैतृक गांव। सुबह जब होती है तो ये फिर मेरे गांव पहुंचते हैं। अब आप बीती आपके सामने स्क्रीन पर बताएगी कैसे कैसे इनके साथ रेप हुआ, कैसे इनका अपहरण किया गया और अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ क्यों नहीं, पुलिस की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिले, क्या आश्वासन मिला, सच्चाई क्या है वो जानेंगे। तो आपको उसी पीड़ित महिला से मैं रूबरू कराता हूं जिनके साथ ये दर्दनाक घटना घटी है। तो आपको कहाँ से उठाया गया था? रास्ता में घर का घूस उठा। आप अपने घर पे क्या कर रही थी उस वक्त? अब जेठ घर से अब छोरे ला रही हूँ, झट छोरी पकड़ ली, गाड़ी में गेली, फिर मैं खींच ली, मन करी आ कर लिया, झट में पटक ली गाड़ी। अपने जेठ के घर से, पड़ोस से आप अपनी छोटी सी बच्ची को लेके अपने घर आ रही थी। अचानक गाड़ी आती है और आपकी बच्ची को उठाते हैं पहले। या आपको उठाते हैं? बच्ची को मतलब आपके हाथ से छीनते हैं। तो बच्ची को छीनना चाहते थे या आपके संग रेप करना चाहते थे? मकसद क्या था? रेप करना चाहता मेरे साथ। अच्छा, पहली दफा आपको उन्होंने उठाकर गाड़ी में पटका था तो गांव था, आपने शोर शराबा नहीं किया था? खूब पौड़ मचाया, रात लुकाई न पत पड़ी, मुंह बेच दी उन्हें। कोई ना है, बचाने वाला कोई नहीं आया था। फिर वहां से कहाँ लेके गए आपको ये फर्स्ट टाइम? भले सरकर ग्वारदा के बीच में नदी। तो रात में वहां ले गए? वहां भी कोई नहीं आया? अच्छा, उसके बाद वहां से कब लेके गए थे आपको? पूरी रात रहे हुए मेरे पे हूँ। पूरी रात रहे थे, फिर आपको वहां से कब लेके गए? सुबह या रात में ही? सुबह ही ले गए। अच्छा, फिर अंधेरे से में। अच्छा, उसके बाद कहाँ ले गए? उमरा के जंगल, सिरसों खेत। अच्छा, वहाँ मतलब पूरे दिन रखा आपको? हाँ, पूरे दिन और पूरी रात, फिर दिन में फिर ले गए घर। क्या जब आपको सरसों के खेत में रखा था तो वहां तो आप शोर शराबा कर सकती थी ना? खूब रोड मचाया, मुंह बीच ही राखो, मेरे मारे करे, पेटा करे, छोरे मुँह दोनों मार रहे? मार दम तो जान से खत्म कर दम, पौड़ मचा धमकी दे कर मारने की। तो पूरे दिन सिरसों में रखा तो कोई न्यारे लेने भी आई होगी महिला? कोई नहीं। जंगल में तो महिलाओं का थोड़ा सा आना जाना रहता है। गांव से घनी दूर जंगल। गांव से घनी दूर जंगल है, उन्हीं का चक था वो? अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ रखा आपको? घर ले गए, फिर हवेली में रखे, पुरानी हवेली, ताड़ो लगा के बाहर। पुरानी हवेली गांव में कि जंगल में? वो भी गांव में ही वैसा तो, पर हूँ कोई ना रहे। कोई ना रहे तो किसी को कुछ ना पता चला? नहीं। फिर उसमें बिजली भी नहीं, आप कैसे, डर नहीं लगता था वहाँ पे? लगता था। फिर कैसे? रोक रही, फिर मारे करे। तो अंधेर में कैसे रहते थे? मोमबत्ती बढ़ा कर। मोमबत्ती जलाते थे? तो आपको खाना पानी ये कहाँ से आता था?
घर से लाते हैं। वो तो आप खाती थी खाना? नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती, मजबूरी थी आपकी? मजबूरी में खाती। ठीक है। तो 18 दिन बाद आप कैसे गई वहां से निकल के? लेकर के गई मैं, ताड़ खोलो थोड़ी देर, बीमार हो गई मैं वहाँ पड़ी पड़ी। अच्छा, बीमार हो गई? हाँ, ताड़ खोल के तो फिर लेकर के मैं भाग आई हूँ झट जंगल से। फिर मैंने भाई पे फोन करो, जब मेरे भाई आए ले लो, फिर मेरे जेठ पे फोन करो, सब आ गए थे। तो ये खुद ही लेके गए यहाँ से? हाँ, तो वहां से फिर आपको कहाँ लेके गए थे तेरे घर वाले? भले सर। भले सर। पुलिस स्टेशन कब गई थी, किसके साथ गई थी? अपन परिवार से। तो फिर पुलिस ने क्या कहा था आपसे? धमकी देते न, तू झूठ बोलती। नहीं, देखो, आप जब शुरू में गई थी पुलिस के पास, तो ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं पुलिस शुरू में ही? ये तो आप गलत कह रही हो ना। सच बताओ, सच ऐसी क्या है? धमकी देते न, झूठ बोलते डुलते तो जा, तेरे दम दो, ताड़ देते। नहीं, आप पहली दफा पुलिस के पास गई एप्लीकेशन लेके, पहली दफा ही कोई उनसे मिल थोड़ी रही थी पुलिस, या मिली हुई थी मिली हुई थी पुलिस। पहले से ही? हाँ, पहले से। अच्छा, उनको पता था कि एप्लीकेशन लड़की लेके आएगी? जो एप्लीकेशन लगा था मैं डाल दी। इसके मतलब वो पैसे वाले हैं? हाँ भाई, पैसा, हम गरीब आदमी। अच्छा अच्छा। तो पुलिस ने कोई सुनाई ना करी? नहीं, कितनी बार गए थे पुलिस स्टेशन आप? कई बार चले। अच्छा, तो कितने दिन की बात होगी अभी ये जब आपको उठाया था उन्होंने? 3 महीना हो जाओ। दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये जो महिला है ये रेप पीड़िता है, इनके साथ गैंग रेप किया गया है। टपुकड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है इनका, जहां पे इनका घर है। अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कोई इनकी सुनवाई नहीं है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। सबसे पहले जब किसी इंसान के साथ गलत होता है, बुरा होता है, तो वो सबसे पहले पुलिस को याद करता है, 100 नंबर या 112 नंबर पे कॉल करता है, पुलिस से उम्मीद लगाता है। पुलिस से जब इंसाफ नहीं मिलता है, मीडिया के पास आता है, अपने दिल की बात मीडिया के सामने रखना चाहता है। उसके बाद जो न्यायपालिका होती है, वहाँ से इंसाफ की आखिर में उम्मीद लगती है। तो लेकिन ये मजबूर होकर के जब पुलिस स्टेशन में इनकी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये मीडिया के पास आई और मीडिया के माध्यम से इन्होंने आप बीती सुनाई है। आप सबने देखा और सुना है। आप इसकी वीडियो को शेयर करें, और पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी निवेदन है, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन टपुकड़ा में इनकी सुनवाई नहीं है, कृपया आप इस पीड़ित महिला की सुनवाई करें। इनके साथ गैंग रेप हुआ है। अब एक महिला खुद ये बता रही है कि उनकी इज्जत को लूटा गया है, उनके साथ गैंग रेप हुआ है, उनका अपहरण हुआ है। फिर पुलिस को क्या चाहिए? महिला बयान दे रही है, आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। आपका पहला काम तो एक, अगर आप इतने सच्चे हैं तो एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद तफ्तीश करें। और जब एक महिला इस बात का दावा कर रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो क्या आप मशीन लेके बैठे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर? आपके पास क्या वो मशीनें हैं जो आप तुरंत बता देंगे इनके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ है? तो आपका काम ये है कि आप इनका मेडिकल कराएं, और मेडिकल कराने का ये आपका काम नहीं है, डॉक्टरों का काम है। ये रिपोर्ट देना कि इनके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप थोड़ी साबित कर देंगे रेप हुआ कि नहीं हुआ। ये तो मेडिकल की जो रिपोर्ट आएगी उससे साबित होगा ये झूठी है या सच्ची है, किसके वर्जन है किसके नहीं, वो तमाम बातें सामने आ जाती हैं। तो इसलिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन टपुकड़ा से हमारी निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से, ये महिला आपके पास आएगी, एक बार नहीं 50 बार आएगी, आपको इसकी सुनवाई करनी है। महिला मेडिकल के लिए तैयार है, अगर रेप नहीं किया है तो इसकी सुनवाई भी होगी, और इस महिला को इंसाफ भी मिलना चाहिए अगर ये मामला सच्चा है तो। और अगर झूठ है तो फिर मेडिकल करा के सामने लाई रिपोर्ट कि कुछ नहीं हुआ इनके साथ, आप अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो जी? इंसाफ चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? 7। नाम बताइए उनका। नवेद जी। ताहिर, हम्म। कैप, लाला, रफीक, सैरून, खालिद। तो पहले से कोई उनसे आपकी बातचीत थी या डायरेक्ट ही अचानक उठा के ले गए? अचानक उठा के ले। अच्छा, पहचान लेंगे सबको? ठीक है। तो दोस्तों, इस महिला का नाम, इसके गांव का नाम, ये सब मैंने आपसे छुपाया है, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर एक पत्रकार के लिए गाइडलाइंस है। पीड़िता चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, उसकी पहचान छुपाई जाए, क्योंकि उसकी अस्मत का मामला होता है, उसकी इज्जत का मामला होता है। लेकिन इस महिला के साथ इनके बयानों के मुताबिक गैंग रेप हुआ है। मैं
या मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। रेप हुआ है या नहीं हुआ है इस बात की पुष्टि डॉक्टरों की रिपोर्ट करेगी, ना मैं कर सकता हूं ना ही पुलिस कर सकती है। लेकिन हम इनके बयानों के मुताबिक इनकी खबर चला रहे हैं आप तक, और पुलिस के आला अधिकारियों तक, सरकार तक इनकी बात पहुंचा रहे हैं। वही काम आप लोगों का है। महिला बयान दे रही है, एफआईआर दर्ज कीजिएगा, इनका मेडिकल कराइएगा, मेडिकल के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई कीजिएगा। अभी मेडिकल कराया ही नहीं आप लोगों ने, 3 महीने से महिला भटक रही है, तो कहाँ जाए ये? आपने कहा, जैसे इन्होंने बताया कि भाई तेरा तो धंधा है ये। अगर इनका धंधा है तो दिखाइए फिर कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कितने लोगों पर रेप का केस लगवाया है, कितने लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया। वो तो दावा कर रहे हैं कि मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। तो इस तमाम चीज सामने आनी चाहिए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ राजस्थान पुलिस से इस महिला की बात सुने, बारीकी से, गहनता से इसकी जांच की जाए इस मसले की। अगर वो सच में दोषी पाया जाए, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है, 18 दिनों तक गैंगरेप हुआ है, तो फिर उनको इबरतनाक सजा दी जाए, को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए, चाहे कितने भी वो पैसे वाले हैं। लेकिन ये मसला अब मेवात आज तक पर आया है, हम इसको प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे। अभी तो दोस्तों ये टेलर है, आगे आप देखना कैसी कैसी भयानक तस्वीर, जो इसके साथ जो भयानक घटनाएं घटी हैं, वो एक एक किलो एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे उस जर्जर हवेली को भी जहां इनको रखा गया था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें। ये महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है, इनके साथ गैंग रेप हुआ है, 18 दिनों तक इसको बंधक बनाकर रखा गया। अच्छा, अभी जब मैं लाइव आया था तो आपने बताया था कि बीड़ी जब वो लोग पीते थे तो बीड़ी की जो ठूंठी होती है उससे जलाते थे आपको? हाँ, जड़ाते थे। मतलब कैसे जलाते थे? जब मनु कहू घर करिया में जब तेज तमलाए हाँ। रोक रही जब जड़ाते पी के। अब भी कहेगी घर की अच्छा अच्छा, मुखी नहीं रखा हम तो कोरा कागज में साइन करवा कर। अच्छा साइन भी करवाते थे? हाँ, पीट कितने कागज में साइन करवाए? घने इन पे करवाए। अच्छा अच्छा, तो तेने हम सुनो ना कि भाई मेरी तुम सुखा दो, उसमें जो तुम 4 5 6 7 आदमी मेरी इज्जत लूट रहे हो, कहीं मैं पीट कर कहते बोल ना देख बोलो ना देख। तो कागज जो थे वो पूरे कागज थे? हाँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए, कैसा इंसाफ चाहिए? सारा जेल जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये मामला झूठा तो नहीं है? नहीं, आप सच बता दो। सच बता रही। अगर मामला झूठा हुआ तो हम आपके खिलाफ भी खबर लगाएंगे। नहीं, झूठा मैं नहीं, पहले बताऊं मीडिया के सामने आपको, झूठा नहीं, सच्चा। कहीं आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश हो, ये लोग फंसा रहे हो आपको मोहरा बनाकर? नहीं, कुछ नहीं। या आपको मतलब बहलाते फुसलाते हो, सिखाते हो कि ऐसे कर दो? नहीं, कोई नहीं सिखा। पैसे उस लेने का तो मकसद नहीं है? नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझको। अच्छा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।